हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं आईआईटी के बारे में। आपको पता है कि एनसीटी 2025 में अभी तक जो है 4 आईआईटी हैं आपकी। आईआईटी खड़गपुर आपका है, आईआईटी जोधपुर है आपका, आईआईटी रोपड़ है और आईआईटी भुवनेश्वर है। तो इन 4 आईआईटी में कुछ यहाँ पे बदलाव किए गए हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो उन बदलाव के बारे में जानते हैं कि क्या चेंज हुआ है। हम यहाँ पर 5 मिनट में कोशिश करेंगे सारी चीजें आपको यहाँ पर समझा सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो 4 आईआईटी आप यहाँ पर देख रहे हैं एनसीटी में, ये कौन कौन से हैं। तो आपके आईआईटी भुवनेश्वर, खड़गपुर, रोपड़ और जोधपुर है। तो आईआईटी भुवनेश्वर की बात करते हैं तो इन सभी में आपको यहाँ बता दें कि आईटीपी बीएससी बीएड कोर्स ही केवल आपके अवेलेबल हैं। यानी अगर आप आईआईटी से करना चाहते हैं कोई कोर्स तो वह केवल और केवल बीएससी बीएड है। और यहाँ पर जो बीएससी बीएड है वह सेकेंडरी स्टेज का है, ध्यान रखिएगा, सेकेंडरी स्टेज का है। और आप यहाँ पर बता दें कि 50 सीटें आपकी भुवनेश्वर में हैं, खड़गपुर में आपकी जो है 50 सीटें हैं, रोपड़ में जो है 50 सीटें नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो आपकी लगभग 21 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। 21 सीटें आपकी यहाँ पर रोपड़ में देखने को मिलती है। जोधपुर में आपकी 50 सीटें, यानी कि सबसे कम सीटें जो है आपकी वह 21 सीटें, वह कहाँ पे आपकी आईआईटी रोपड़ में है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी लेते हैं आपका कि कौन से आईआईटी में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि 12th में परसेंटेज आपके कितने होने चाहिए, ठीक है। 12th में परसेंटेज की बात करते हैं तो आईआईटी भुवनेश्वर में अगर आप अनरिजर्व या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 60% होना चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50%। और आईआईटी खड़गपुर में 12th में आपके जो है 50% होना चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे कहा गया है। आईआईटी रोपड़ में भी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 60%, ओबीसी के लिए 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 50% रखा गया है। आईआईटी जोधपुर में भी वही सेम क्राइटेरिया है, अनरिजर्व, ओबीसी, एससी एसटी सेम वही क्राइटेरिया रखा गया है। सेकंड जो आपका है वह है आपका 12th में आपके सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, यानी कि 12th का आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। तो 12th में आपने पीसीएम लिया हो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपके हैं तभी आप जो है आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी जोधपुर के लिए एलिजिबल होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद एनसीटी की बात करते हैं तो एनसीटी आपने जो एग्जामिनेशन दिया है उसमें 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो ये सभी में कहा गया है कि आपके 7 के 7 सब्जेक्ट में से आपने सभी में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट किया हो, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह बात समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 7 के 7 सब्जेक्ट आपके अटेम्प्ट किए हो, अगर ये भी क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहते हैं। यहाँ पर आप बात करते हैं एनसीटी के डोमेन सब्जेक्ट में। तो एनसीटी का डोमेन सब्जेक्ट में आपके पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? पीसीएम, यानी कि आपने एनसीटी के डोमेन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिया हो तभी आप जो है एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपको मेजर सब्जेक्ट चाहिए तो कौन से आईआईटी में कौन सा मेजर सब्जेक्ट अवेलेबल है ये देख लेते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स है। आईआईटी खड़गपुर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स है। आईआईटी रोपड़ में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका इको नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स जोधपुर में भी है आपका, यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स नहीं है। यानी कि 2 आईआईटी में आपको इकोनॉमिक्स का सुविधा मिलता है मेजर सब्जेक्ट की, लेकिन 2 आईआईटी में आपको नहीं मिलता है। इसके बाद आपकी एज की बात करते हैं आपका, तो यहां पर आप जो है अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, हम भुवनेश्वर की बात करते हैं आईआईटी भुवनेश्वर, तो यहां पर 1 अक्टूबर 2005 के बाद या 2005 के बाद आपकी पैदाइश हो, यानी उसके बाद आप पैदा हुए हो, आपका बोर्न हुआ हो। अगर हम बात करते हैं आपका ओबीसी की तो 1 अक्टूबर 2000, ठीक है, 1 अक्टूबर 2000 के बाद आपका हो डेट ऑफ बर्थ। और अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 1 अक्टूबर 2000 के बाद का होना चाहिए। खड़गपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है जन्म होना चाहिए वह 1 अक्टूबर 2000 के बाद होना चाहिए ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 1 अक्टूबर 1995 के बाद आपका होना चाहिए। ये है खड़गपुर की बातें। आईआईटी रोपड़ की बात करते हैं तो वही सेम क्राइटेरिया आपका जैसे आईआईटी भुवनेश्वर का है कि 1 अक्टूबर 2005 के बाद आपका होना चाहिए। जोधपुर का, रोपड़ का और आपका भुवनेश्वर का, तीनों की जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सेम रखा गया है उसकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डेट ऑफ बर्थ का, ठीक है।
अब बात करते हैं गैप ईयर के बारे में। तो गैप ईयर यहाँ पर आईआईटी भुवनेश्वर में कहीं नहीं बताया गया है कि कितने साल का गैप ईयर आपका होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए कि आपका कम से कम जो है 2 साल का गैप ईयर आपको मिल सकता है। ठीक है, 2 साल का आपका गैप ईयर मिल सकता है, लेकिन ये कहीं मेंशन नहीं है कितने साल गैप ईयर होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर में आपको 1 साल का गैप ईयर यहाँ पे बोला गया है कि आपका 1 साल से ज्यादा गैप ईयर नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से आईआईटी रोपड़ में भी 1 साल से ज्यादा गैप ईयर नहीं होना चाहिए। आईआईटी जोधपुर में भी 1 साल से ज्यादा गैप ईयर नहीं होना चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ अलग है आपका आईआईटी भुवनेश्वर में। आईआईटी भुवनेश्वर में कहा गया है आपका, यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो 12th आपने किया है, ठीक है, आपने जो 12th किया है इसमें अगर जो मेजर सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं, ठीक है, आप जो मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उस मेजर सब्जेक्ट में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th में। अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं फिजिक्स को, तो आपके फिजिक्स में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो मेजर सब्जेक्ट फिजिक्स लेना चाहते हैं तो 55%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 50% आपके होने चाहिए मेजर सब्जेक्ट के लिए। बस इसी का थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, बाकी सबका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं किया गया है। जो चीजें हैं आप यहाँ पे बता दी गई हैं। एक और चीज है जो आपको यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है, वो क्या है कि आप किसी भी आईआईटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एनसीएल का जो यानी ओबीसी सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वह 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। ये बोला गया है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। और जितने भी आईआईटी हैं सभी में आपका ओपन काउंसलिंग कराया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि हमने जो है एनसीईटी का फॉर्म भरते हो आईआईटी को चूज नहीं किया था, क्या हम ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप आईआईटी को चूज कर सकते हैं। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है पता चल गई होगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा।